हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास TMR ऑनलाइन क्लास से आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। वैसे बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ में एक बेस्ट डिस्कशन, एक बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों के साथ एक सीरीज ला रहे हैं। चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, सब की तैयारी एक इस चैनल पे आपके समझ होने वाली है। दोस्तों, मैं लगभग 5 सालों से ऑफलाइन बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ और बच्चे एक अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं, एक अच्छे नंबर ला रहे हैं, अपने लक्ष्यों को भेज रहे हैं। तो दोस्तों, इस ऑनलाइन के ज़माने में मैंने सोचा क्यों नहीं अब बच्चों को ऑनलाइन भी शिक्षा दिया जाए। इसी कड़ी में दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के बीच में है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द आपके समझ पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं। आप लोग बताइए, कमेंट में बताएंगे हम लोग आज क्या शुरू करेंगे। दोस्तों, हमें तो लगता है कि आज मैथ शुरू किया जाए, मैथ का आज स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है मैथ, है ना। मैथ और दूसरा में साइंस होता है, बाकी सब तो कर लेते भी हैं। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है वही चीज़ से हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज मैथ से शुरू करेंगे। दोस्तों, मैथ शुरू करेंगे। सबसे पहले रणनीति क्या होगी, रणनीति आप लोग देख लेंगे कि हम लोग भारती भवन पहले बुक हम लोग बना लेंगे, भारती भवन का बुक बनाएंगे। उसके बाद हम लोग BTBC का भी बुक बना लेंगे। दोस्तों, BTBC का भी सारा सोल्यूशन कर देंगे। भारती भवन और BTBC दोनों मैथ बुक हम आपको इस चैनल पे ख़त्म कर देंगे, और एक बहुत बढ़िया तरीका से, जिससे आप बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। और हम लोग साइंस भी कर लेंगे और सोशल साइंस भी कर लेंगे। सारे सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज मैथ। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों? मैथ शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ, है ना, मैथ का पहला चैप्टर आपका क्या है ना, मैथ है दोस्तों। अब मैथ में आपका पहला चैप्टर है, अगर आप बुक उल्टेंगे भारतीय वन का या फिर BTBC का या फिर NCERT का, सारे में पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? वास्तविक संख्याएं, है ना। तो यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, है ना, जिसको आप लोग रियल नंबर कहते हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि वास्तविक संख्या होती है क्या, वास्तविक संख्या होती है क्या, सबसे पहले चीज जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैथ नहीं बनने का रीजन क्या होती है ना, कि हम लोग बच्चों जो आप लोग थ्योरी को बढ़िया तरीका समझ नहीं पाते हैं, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन पे चले जाते हैं, तो मैथ को कहाँ समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। हर सब्जेक्ट का यही नियम है कि जब तक आप थ्योरी को बढ़िया तरीका से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उस चीज़ को बढ़िया तरीका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या। हेडिंग क्या दोस्तों? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा परिमेय संख्या। क्या समझना पड़ेगा दोस्तों? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। आपको परिमेय संख्या समझना पड़ेगा। परिमेय संख्या कहते हैं किसको, ठीक है दोस्तों। ये जो मेरा चैनल है या ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ डेडिकेटेड हिंदी माध्यम बच्चों के लिए है, सिर्फ हिंदी माध्यम बच्चों के लिए ही है जो मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या सबसे पहले किसे कहेंगे बताइए? तो परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या हो दोस्तों? पूर्णांक संख्या हो। जहां P और Q क्या हो दोस्तों? पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। एवं Q नॉट इक्वल टू 0, एवं Q नॉट इक्वल टू 0। अगर A है तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे उसे? परिमेय संख्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि पिछले कक्षाओं में ही पढ़ने के लिए है। लेकिन अगर इस चैप्टर में टॉपिक है तो आप अच्छी तरीका से समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो परिमेय संख्या जानेंगे। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या है? तो जैसा कि हम लिखे हैं कि वैसी संख्या
वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो, p और q क्या दोस्तों पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल 0 एवं q नॉट इक्वल 0। यहाँ देखिए दोस्तों तीन कंडीशन है, यहाँ तीन कंडीशन है। पहला कि p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, दूसरा कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, तीसरा कि q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये तीनों कंडीशन का फॉलो करेगा, अगर ये तीनों कंडीशन का फॉलो करेगा तभी परिमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगा। ये हो गया आपका पहला कंडीशन, ये आपका दूसरा कंडीशन, ये हो गया आपका तीसरा कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन का फॉलो करता है तब परिमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं कहेंगे उसे। तो तीन कंडीशन क्या क्या दोस्तों, एक बार फिर से देखेंगे। p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, मतलब क्या, ऊपर भी कुछ होना चाहिए और नीचे भी कुछ होना चाहिए। ऊपर कुछ और नीचे कुछ का मतलब क्या है दोस्तों, p और q पूर्णांक, यानी ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या है, पूर्णांक संख्या, यानी ऊपर भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए और नीचे ही पूर्णांक संख्या होते हैं। और मैथ में ऊपर और नीचे को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। ये आपका अंश हो गया दोस्तों, ये आपका हर हो गया। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि p और q में क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, q में 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ले लिए 5/3, 5/3 ले लिए, 5/3 ले लिए। तो देखिए p बटा क्यू के रूप में है कि नहीं, इसको चेक करते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए p बटा क्यू के रूप में है कि नहीं, मतलब p बटा p और q है क्या सर, तो p और q क्या पूर्णांक संख्या। तो देखिए p और q पूर्णांक है कि नहीं बताइए। अभी जस्ट बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पूर्णांक संख्या भी नहीं मालूम होगा, तो उनको हम अभी जस्ट पूर्णांक संख्या बताने वाले हैं, ठीक है, या पहले बता ही देते हैं। चलिए देखिए पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, ऐसे ये सब आप लोग का मालूम होना चाहिए। पूर्णांक किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 0 शुरू होकर धनात्मक की ओर और ऋणात्मक की ओर दोनों ओर अनंत तक चला जाए। वैसी संख्या जो 0 शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर अनंत तक चला जाए, उससे हम लोग दोस्तों पूर्णांक संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे डियर, पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार का हो गया आपका, एक हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो गया आपका शून्य पूर्णांक। ये आपका हो गया शून्य पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्या आपका तीन प्रकार का हो गया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। चलिए तो यानी कि पूर्णांक आपका कंप्लीट हो गया। तो p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए 5 दोस्तों पूर्णांक है कि नहीं है, 3 पूर्णांक है कि है नहीं है, यानी p बटा q के रूप में भी है और p और q पूर्णांक भी है, यानी 2 कंडीशन फॉलो कर गया दोस्तों। आप देखते हैं तीसरा कंडीशन, q नॉट इक्वल 0। q मतलब क्या है, नीचे वाला यानी हर, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, तो q तो 3 है, 0 तो नहीं है, यानी तीनों कंडीशन का फॉलो कर गया, इसलिए परिमेय संख्या दोस्तों होगा, परिमेय संख्या होगा। अब आगे देखते हैं 7/2 p और q पूर्णांक है कि नहीं है, 7 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और ये तो हो गया। q नीचे 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या दोस्तों होगा, परिमेय संख्या होगा दोस्तों। चलिए और हम और एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं, इसे हम और भी एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करेंगे। चलिए जैसे हम अब लिखे हैं आपका, जैसे लिख दिया आप 5/9 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 5 भी पूर्णांक 9 भी पूर्णांक, तो एक परिमेय संख्या होगा और नीचे 0 नहीं है। चलिए अब हम लिख दिए 0/9। तो चलिए ये 0/9 परिमेय संख्या है कि नहीं, आप लोग दोस्तों 0 आ गया, तो दोस्तों 0 ऊपर है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, p में 0 है, q में 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी p, अब देखेंगे कंडीशन को फॉलो करा कि नहीं है। पहला कंडीशन p बटा q के रूप में होना चाहिए, तो p बटा q के रूप में है। दूसरा कंडीशन p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो सर 0 तो पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक, 9 भी पूर्णांक है, यानी p और q पूर्णांक भी है। तीसरा कंडीशन नीचे 0 q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं है, तो दोस्तों इसे परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओनली फॉर दोस्तों 11, ओनली फॉर 11 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है नहीं, आप बताइए।
ओनली फॉर 11 परमेय संख्या है या नहीं है, जल्दी बताइए। परमेय संख्या ही है। क्यों है दोस्तों? कुछ नहीं तो नीचे में बटा 1, कुछ नहीं तो नीचे बटा में क्या होगा 1 होगा। अब मिलाइए, p बटा q के रूप में है, p और q पूर्णांक भी है और नीचे q 0 नहीं भी है, यानी परमेय संख्या होगा। यानी कि दोस्तों जितना भी आपका पूर्णांक संख्या है, जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सारे परमेय संख्या होगा, सारे परमेय संख्या होगा। -5 परमेय संख्या है कि नहीं है? है दोस्तों। नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों पूर्णांक संख्या है, नीचे 0 नहीं है, परमेय संख्या होगा ही। अगर हम कह दिए 5 बटा 0, अब मामला इसमें फंसेगा। देखिए कहाँ फंसता है। p बटा q के रूप में है, p और q पूर्णांक भी है, लेकिन तीसरा कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q 0 हो गया, इसलिए परमेय संख्या नहीं होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। बताइए दोस्तों, इसे आप बढ़िया तरीका समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। एक दोस्तों जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस चीज़ को आप थोड़ा देखेंगे, आपको हर बार एग्जाम में आपको मिलेगा। जिस आपसे पूछेगा कि 0 बताइए 0 परमेय संख्या है कि नहीं है, 0 परमेय संख्या कि नहीं है। तो दोस्तों आपको जो नियम बताए हैं उस नियम पे ही आप अडिग रहिए। जैसे कहने का मतलब 0, कुछ नहीं तो नीचे 1, कुछ नहीं तो नीचे 1 हो गया। आप देखिए p बटा q के रूप में है कि नहीं है, p और q पूर्णांक है कि नहीं है, q 0 नहीं है, तो परमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी यहाँ से आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा कि 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है। आप इसे स्टार लगा के लिख लेंगे। एक और स्टार लगा लेंगे कि सभी पूर्णांक, इस चीज को आप लिख लेंगे, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होगा, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है, आपको बहुत आगे मदद करने वाली है। तो परमेय संख्या आप समझ गए। चलिए अब समझते हैं अपरमेय संख्या। आप समझ, इसे आप लिख लेंगे कॉपी में। अब समझते हैं हम अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या कहते किसे हैं? चलिए आप हेडिंग बनाएंगे, आप अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आप हेडिंग बनाइए। चलिए तो अपरिमेय संख्या दोस्तों सीधे उल्टा उसका हो गया, यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, p बटा q के रूप में ना हो। सारे चीज वही लिख देंगे जहां p और q पूर्णांक संख्या, जहां p और q पूर्णांक संख्या एवं q नॉट इक्वल टू 0, सारी चीज वही रहेगी। इसमें बस ध्यान रखना यह है कि इसमें अपरिमेय संख्या में p बटा q के रूप में नहीं होगा, p बटा q के रूप में नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यानी अर्थात ये रूट में होगा, अर्थात यह रूट में होगा, यह रूट में होगा, रूट में होगा। और रूट भी कैसा दोस्तों? रूट भी कैसा? जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकले, पूरा ना निकले। आप इस चीज को लिख सकते हैं दोस्तों, आप इस चीज को लिख सकते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है दोस्तों, रूट में हो जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले या जो पूर्ण वर्ग ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे दोस्तों रूट टू क्या है? अपरिमेय संख्या। बोलिए अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? रूट टू अपर, इसका देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, पूरा नहीं निकलेगा। जैसे अब √3, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, है ना। √4 ले लिए। अब बताइए ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है? तो दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा। √4 का वर्गमूल होता है 2, आप लोग भली बात जानते हैं। तो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसको हम परमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, उसको हम परमेय संख्या बोलेंगे दोस्तों।
जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे √5 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जैसे √6 इसका भी नहीं निकलेगा। अब आइए √9 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना दोस्तों 3। तो ये जो हो गया आपका परिमेय संख्या। √9 अगर आ जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये परिमेय संख्या आपका हो जाएगा, परिमेय संख्या आपका ये हो जाएगा। तो आप भली भांति इस चीज को समझ पा रहे होंगे, जो कि एग्जाम में हमेशा बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल कुछ देखे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसको आप स्टार लगा लेंगे दोस्तों। पूछा जाता है पाई क्या है, पाई जिसका वैल्यू आप जानते हैं कि 22/7 होता है। अब पाई क्या है तो लिख लेंगे दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, जिसका वैल्यू होता है दोस्तों 22/7। तो कितने लोग कह रहे होंगे दोस्तों, सोच रहे होंगे मन में, प्रश्न उठ रही होगी कि सर पाई का वैल्यू तो 22/7 है, 22/7 तो परिमेय संख्या जैसा दिख रहा है, तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों आप याद रखेंगे है ना कि बस इसके जस्ट 2-3 टॉपिक बाद हम देखने वाले हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है तो क्यों है अपरिमेय संख्या। लेकिन अभी बस इतना ही आप जान लेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब हम लोग दशमलव प्रसार वाला देखेंगे, शांत और अशांत पढ़ेंगे है ना, आवर्ती और अनावर्ती पढ़ेंगे, तो उसमें आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि पाई 22/7 या पाई जो है वो अपरिमेय संख्या क्यों है। और इसका दशमलव में होता है दोस्तों 3.14। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे कि पाई क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। आप लोग जस्ट बताइए अभी, जीरो क्या है, जीरो क्या है तो एक परिमेय संख्या। जीरो क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या। ये याद रखेंगे, ये 2 पॉइंट को तो आप हमेशा एकदम कंप्लीट रखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या और जीरो एक परिमेय संख्या, जीरो एक परिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, जीरो एक परिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, जीरो एक परिमेय संख्या। इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर लेंगे और आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या, तो दोस्तों देखिए, आप परिमेय संख्या समझ गए, अपरिमेय संख्या समझ गए, तो अब वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या आप लोग लिखते चलेंगे। इस चीज को जो भी समझाएंगे आप लोग लिख लेंगे उसे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को, या आप बोल सकते हैं इसके समुच्चय को, या आप बोल सकते हैं इसके समुच्चय को, इसके समुच्चय को क्या कहेंगे दोस्तों, वास्तविक संख्या कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों, वास्तविक संख्या कहेंगे, है ना, वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को या इसके समुच्चय को क्या कहेंगे दोस्तों, वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी दोनों को अगर आप मिला देंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। यानी आप परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, दोनों का आप एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा। दोनों वास्तविक संख्या होगा, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। इसीलिए आप लोग को वास्तविक संख्या को बताने से पहले आप लोग को परिमेय संख्या बताया और अपरिमेय संख्या बताया, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को ही या परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो इस चीज़ को आप बहुत बारीकी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे और एक गहरी तरीका से आप समझेंगे तो आपको जब मैथ का सॉल्यूशन जब करेंगे तो उसमें बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए, ये चीज़ आई होप आप इस चीज़ को बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक।